हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संधि यानी यूएनसीसीडी में शामिल देश का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह सऊदी अरब के रियाद में शुरू हुआ है। और यह फ्रेंड्स 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक इस सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। और हाल ही में महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के सांची शहर में इसको अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो द रेलवे मैन वेब सीरीज को अभी हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है। किस राज्य सरकार ने महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च किया है? तो इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। भारत और किस बैंक ने भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $58 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और एशियाई विकास बैंक ने अभी हाल ही में भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $58 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अर्जुन एरिगैसी अभी हाल ही में शास्त्रीय शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो जय शाह ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया है? तो 3 दिसंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक समुद्री वैश्विक कार्यक्रम है जो हर 3 साल में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस के अधीन आयोजित इसको किया जाता है। और यह आयोजन समुद्री प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के उद्योग नेताओं, पेशेवरों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है। और फ्रेंड्स, बात करें 2024 में यह सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो वर्ष 2024 में यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक चेन्नई में इसको आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन में समुद्र की मौजूदा चुनौतियों और भविष्य के विभिन्न घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। और बात करें फ्रेंड्स, यह किसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है? तो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस यानी WMTC कांग्रेस के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और यह हर 3 साल में एक बार इसको आयोजित किया जाता है। और इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और एशिया प्रशांत के देश भागीदारी करेंगे। और आप लोग यह भी जानते रहे फ्रेंड, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार अभी हाल ही में केरल को दिया गया है। अगला प्रश्न है,
रातापानी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश राज्य का अभी हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। और बात करें फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। और इसके कुल कोर एरिया की बात करें फ्रेंड्स, तो 763.812 वर्ग किलोमीटर इसका कुल कोर एरिया होगा। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की है, जिसको हम लोग 2 दिन पहले ही पढ़े हैं। और वर्ष 2022 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में टोटल बाघों की संख्या 785 है। अच्छा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में जो अन्य टाइगर रिजर्व हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, नौरादेही टाइगर रिजर्व, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व हैं। अच्छा फ्रेंड्स, बाघों की संख्या में टॉप 5 राज्यों को देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य में कितने बाघ हैं। इसको हम लोग 2 दिन पहले ही पढ़े हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस लिस्ट में टॉप पर मध्य प्रदेश है, जहां पर टोटल बाघों की संख्या 785 है। और वहीं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, जहां पर टोटल बाघों की संख्या 563 है। और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है, जहां पर टोटल बाघों की संख्या 560 है। और इस लिस्ट में चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां पर टोटल बाघों की संख्या 444 है। और वहीं इस लिस्ट में 5वें स्थान पर तमिलनाडु है, जहां पर टोटल बाघों की संख्या 306 है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मुर्दू फर्नांडो ने किस देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी श्रीलंका देश में अभी हाल ही में न्यायमूर्ति मुर्दू फर्नांडो ने 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो को 2 दिसंबर 2024 को श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है और यह श्रीलंका देश की 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने मुख्य न्यायाधीश जयंता जयसूर्या का स्थान लिया है। और न्यायमूर्ति फर्नांडो इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला हैं। और श्रीलंका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें फ्रेंड्स, तो शिरानी भंडारनायके थी, जिन्हें श्रीलंका के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया गया था। अगला प्रश्न है, रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जेद्दा में रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 का चौथा संस्करण आयोजित होगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 का चौथा संस्करण सऊदी अरब के जेद्दा में इसको आयोजित किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स, यह फेस्टिवल कब से कब तक आयोजित होगा? तो यह 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। और इस फेस्टिवल में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान, करीना कपूर, रणवीर सिंह और ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्ट्रेस एमिली ब्लंट शामिल होंगे। और इस महोत्सव के उद्देश्य की बात करें तो फिल्म निर्माताओं को उनके सपनों को साकार करने और उनकी फिल्मों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में सहायता करना इस महोत्सव का उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, रेड सी फिल्म फेस्टिवल का गठन कब हुआ था? तो सन 2018 में इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो मोहम्मद अल तुर्की इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और आप लोग यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, रेड सी फिल्म फेस्टिवल फाउंडेशन की स्थापना सऊदी संस्कृति मंत्री बदर बिन अब्दुल्ला अल सऊद ने की थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा योजना प्रारंभ
करने की घोषणा की है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री अन्नमूला रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार संक्रांति के बाद रायतू भरोसा योजना शुरू करने जा रही है, और जिसका लक्ष्य कांग्रेस की 6 गारंटियों के तहत प्रति किसान 15,000 रुपए की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करना है। और इस योजना के तहत किसानों को 15,000 वार्षिक सब्सिडी प्रदान करती है, जो रायतू बंधु के तहत पहल के 10,000 से लाभ को बढ़ाती है। यानी पहले फ्रेंड्स, यह योजना रायतू बंधु योजना के तहत इसमें जो कि 10,000 रुपए सालाना किसानों को वार्षिक सब्सिडी के रूप में दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। और फसल ऋण माफी में 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए गए, जिससे 25.35 लाख किसानों को लाभ हुआ और कुल 20,616 करोड़ रुपए वितरित किए गए, जो भारत में पहली बार ऐतिहासिक है। अब ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है तेलंगाना राज्य का मैप। और भारत के मैप में अगर तेलंगाना राज्य के मैप की बात करें तो ये आप लोगों को जो रेड कलर में दिख रहा है, यह तेलंगाना राज्य का मैप है। और बात करें फ्रेंड्स तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी है। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 119 सीटें हैं। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 सीटें हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 17 सीटें हैं। और राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या तो 7 सीटें हैं। अब तेलंगाना से संबंधित अब कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो तेलंगाना सरकार ने एक मुश्त योजना शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त मॉडल लॉन्च किया है। और नीति आयोग द्वारा तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 1 दिसंबर को अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीमा सुरक्षा बल की प्राथमिक जिम्मेदारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करना है। अच्छा फ्रेंड्स, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर सन 1965 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और बात करें फ्रेंड्स सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो जीवन पर्यंत कर्तव्य, यह इसका आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2024 में कब मनाया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 4 दिसंबर को अभी हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस हर साल भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध को याद दिलाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत मई 1972 में हुई और एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी सम्मेलन में की गई थी। और भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया था। और बात करें फ्रेंड्स नौसेना दिवस 2024 की थीम की, तो नवाचार और वैश्वीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति, यह वर्ष 2024 की नौसेना दिवस की थीम है। अच्छा फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना से जुड़े कुछ और खास बातें जान लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1612 में भारतीय नौसेना की स्थापना की थी, और साल 1934 में इसे रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाने लगा। और भारत की आज़ादी के बाद साल 1950 में फिर से इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना रखा गया। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते रहिए, वाइस एडमिरल रामदास कटारी को 22 अप्रैल 1958 को पहला भारतीय नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी पश्चिम बंगाल को अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता मिली है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 5 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को घोषित किया है। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो 725 मिलियन डॉलर सैन्य सहायता प्रदान की है। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेजबानी गोवा करेगा। 3 नए आपराधिक कानून लागू करने वाली देश की पहली प्रशासनिक इकाई कौन है? तो चंडीगढ़ है। महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। गिरनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। खबरों में दिखने वाला नागाड़ा महोत्सव किस जनजाति की ओर से मनाया जाता है? तो इसे रेंगमा जनजाति की ओर से मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।